कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका बीपीएससी वाला। मैं आनंद सिद्धन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऐसे के क्लासेज में। और बीपीएससी में 300 मार्क्स को ऐसे को इंट्रोड्यूस किया गया है। यूपीएससी में ऑलरेडी 250 मार्क्स का है। यूपी पीसीएस में भी, उत्तर प्रदेश आयोग में भी पहले से ही ऐसे चल रहा है और 3 ऐसे लिखने को होता है। बीपीएससी में कितना ऐसे होगा या क्लियर नहीं है, बट इट शुड बी 2 ऐसे, देयर शुड बी 2 ऐसे एंड इट्स मे बी 3 आल्सो। तो दोनों की पॉसिबिलिटी है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। ठीक है, यहां पर हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट ए गुड एसे। अच्छा ऐसे हम कैसे लिखते हैं, लिखें, इनमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एसे को एज ए सब्जेक्ट के रूप में सबसे पहले आपको स्वीकार करना होगा कि यह भी एक सब्जेक्ट है। परंपरागत रूप से जो आप एसे लिखते रहे हैं वह सही नहीं है। that was the only descriptive types of essay, जिसमें केवल आपने वर्णन किया है कि गाय चपाया जानवर है, उसके 4 पैर होते हैं, दूध देती है, दूध काफी महत्वपूर्ण होता है, गोबर काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसी चीजों को आपने हम लोग देखते रहे हैं बचपन से। तो that was the only descriptive, केवल डिस्क्राइब किया है अपनी चीजों को। that was not analytical and imaginative essay। एनालिटिकल विश्लेषणात्मक वह नहीं है और वह इमेजिनेटिव नहीं है। जहां पर जो ऐसे आ रहा है तो वह एक अलग कैटेगरी की चीजें आ रही हैं। तो जिस कैटेगरी से क्वेश्चंस आपका आ रहा है उस पर चर्चा हम लोगों ने किया है। वह हाइपोथेटिकल हो सकता है, इमेजिनेटिव कैटेगरी का हाइपोथेटिकल इमेजिनेटिव हो सकता है। ठीक है, तो एक दार्शनिक टाइप की चीजें हो सकती है, हाइपोथेटिकल चीजें हो सकती है, हाइपोथेटिकल वाली चीजें हो सकती है। एक सोशल इश्यूज से चीज आ सकती है, मतलब इससे ही रिलेटेड फिलोसफिकल है, फिलोसफिकल को भी हम साथ ले लेते हैं। एक सोशल इश्यूज से रिलेटेड चीज हो सकती है, इकोनॉमिकल हो सकता है, एक साइंस बेस्ड हो सकता है। तो इस टाइप की मिसलेनियस टाइप की चीजें हो सकती है। तो अलग अलग कैटेगरी को हमने देखा है जिसमें जोर इस बात पर ज्यादा ऐसे में होता है कि इमेजिनेटिव एंड हाइपोथेटिकल है, सोशल इश्यूज पर है और फिलोसफिकल है। इन चीजों पर ज्यादा, इस पर कंपैरेटिवली थोड़ा सा फोकस कम है क्योंकि थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव टाइप की चीजें हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कैटेगराइजेशन को आप समझिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें जो मैं बताया था हुआ कि एसे को एज ए सब्जेक्ट के रूप में आपको देखना है और उसके साथ एक ट्रीटमेंट करनी है कि जस्टिफिकेशन आप उसके जस्टिफाई करें इन चीजों को। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ऐसे का मान लीजिए आपने सिलेक्शन कर लिया, तो यहां से जो सिलेक्शन आप करेंगे, अगर आपके पास ऑप्शन है तो वह भी काफी महत्वपूर्ण होगा कि किन आधारों पर आप सेलेक्ट करते हैं, किन टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास क्या हो कि स्किल आप पहले डेवलप कर लें। अगर इस टाइप की इमेजिनेटिव फिलोसफिकल टाइप की ऐसे जो सोशियोलॉजिकल चीजें हैं, ये थोड़ा सा मतलब अमूर्त टाइप की चीजें, ऑब्स्ट्रैक्ट टाइप की चीजें, ऑब्स्ट्रैक्ट होगा, अमूर्त होगा, इसमें कंक्रीटनेस ज्यादा होती है, कंक्रीट चीजें उसमें ज्यादा होती है। इकोनॉमिकल साइंस टेक वाली जो टॉपिक होगा, ठीक है, लेकिन इधर वाली जो चीजें होंगी जो मुहावरा लोकोक्ति के आधार पर होगा, दर्शन पर के आधार पर हो सकता है, सत्य वही है जो कि सत्य होता है, सत्य वह है जो सत्य आप जीते हैं, कुछ इस टाइप की चीजें ज्यादा होगी। तो अमृत टाइप की एसे पर ज्यादा फोकस वैसे भी होगा और आप लिखते हैं तो यहाँ पर अच्छा मार्क्स आएगा। या फिर दोनों, अगर अलग सेक्शन ए सेक्शन बी के रूप में है तो हो सकता है कि एक अमूर्त तो आपको लिखना ही लिखना है, एक मूर्त भी हो सकता है या यहाँ भी अमूर्त हो सकता है, जैसा कि आजकल यूपीएससी कर रही है कि दोनों सेक्शन में अमूर्त टाइप के एसे को ज्यादा प्रमुखता से रख रही है। ठीक है, चाहे सेक्शन ए हो या सेक्शन बी हो। तो आपको इसको डेवलप करना होगा क्योंकि टोटली नई चीजें आपके लिए है। आपने इतिहास
भूगोल प्रागवस्था तो बचपन से पढ़ा है, लेकिन इतिहास को एज ए सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा है। बस ऐसे ही हिंदी के क्लास में कहा जाता था कि हिंदी निबंध लिखिए, तो निबंध हिंदी के क्लास में। अब इसका संबंध केवल हिंदी के क्लास लिटरेचर से नहीं है जो परंपरागत रूप से हम लोग देखते हैं, इसका संबंध संपूर्ण जीवन के अनुभव से है, और वही चीजें आपकी राइटिंग में आनी चाहिए। इसको रट करके नहीं, जीएसटी की क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसको हम लोग रट करके जाते हैं और अच्छा आंसर लिख करके आते हैं, अच्छा मार्क्स आता है। तो इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर ऑप्शनल पेपर्स। ये ऐसे कोई ऑप्शनल पेपर नहीं है। इट इज नॉट जस्ट लाइक ए डिस्क्रिप्टिव टाइप्स ऑफ जीएस जनरल स्टडी, वह भी नहीं है। आपकी ऑप्शनल पेपर भी नहीं है, डिस्क्रिप्टिव टाइप की आपकी जीएस भी नहीं है। ये टोटली एक अलग चीजें हैं जहां पर आप पूरे होल लाइफ की एक्सपीरियंस को आप रखते हैं, जो आपका भोगा हुआ सत्य है, जो आपने देखा है, जो आपको समझा है। बिकॉज लाइफ इज ए बिगेस्ट लेबोरेटरी, है ना। तो वो चीजें आपको यहां पर लिखनी है। वह चीजें क्या होनी चाहिए, वह ओरिजिनल जितना हो, जितना ही मौलिक हो, और ऑब्वियसली आपने जो देखा है, समझा है, लाइफ को अपने ढंग से देखा है, अपने ढंग से लाइफ को भोगा है। आपका भोगा हुआ सत्य औरों के सत्य से अलग है, तो उसमें ऑब्वियसली क्या होगी, मौलिकता होगी। तो अपनी मौलिक चीजों को जितना ही डालिएगा उतना ही बेहतर होगा। अपने अनुभव को डालिए, अपने अनुभव को आप खूब डालिए। ऐसे में बहुत ही जरूरी चीजें हैं, खोज करके उदाहरण को डालिए, किताबी बातों को छोड़िए, सैद्धांतिक बातों को छोड़िए। और ये चीजें क्या होगा, एक दिन में नहीं आएगा। एक तो ओवरऑल आपकी जो संपूर्ण लाइफ की जो कमाई है, मान लीजिए आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 30 इयर्स के हैं मान लेता हूं मैं, तो इस 25-30 साल में जो आपने जो भी पढ़ा है, हिस्ट्री, भूगोल, दर्शन, इतिहास, लिटरेचर, सबका निचोड़ ऐसे है। चीजों को समझिए, अच्छा मार्क्स ऐसे में कैसे आएगा, इसके लिए जरूरी है ऐसे को समझना। रट करके आप नहीं जा सकते हैं, अपने उस अनुभव को आपको लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं कि इन सब के लिए आपको एक स्किल की आवश्यकता होगी, स्किल डेवलपमेंट आपको करना होगा, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम करते हैं, ठीक है। वैसे ही एस्से स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, यहाँ पर एस्से आप लिख लेंगे, एस्से की स्किल डेवलपमेंट आपको करनी होगी, जो सीखनी होगी, और प्रॉपर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है कि कैसे एब्स्ट्रैक्ट चीजों को लिखने की हमारी आदत नहीं है, उसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे साइकिल चलाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आपको महसूस होती है जब आप साइकिल सीख जाते हैं, लेकिन उससे पहले जब तक आप नहीं सीखे होते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, साइकिल आप नहीं सीख सकते हैं, स्विमिंग आप नहीं सीख सकते हैं अनलेस अनटिल जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए। तो सेम चीजें यहाँ पर प्रैक्टिस की है, सेम चीजें स्किल की है। दूसरी अन्य इंपॉर्टेंट चीजें जो अच्छे ऐसे में होनी चाहिए, वह क्या है कि देयर शुड बी 360 डिग्री पर आप एंगल पर आप ऐसे को लिखेंगे। आप 190 डिग्री पर नहीं, केवल एक पार्ट नहीं, या फिर 80 डिग्री पर नहीं, पूरे 360 डिग्री पर आप ऐसे को लिखेंगे। यानी इसके सारे डायमेंशन, किसी भी चीज का जितने भी डायमेंशन हो सकता है, वेदर इट इज साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, सोशल इशूज, कल्चरल इशूज, इकोनॉमिकल इशूज, सारे इशूज को वहां पर आपको देखना। लिटरेचर वाला इशूज है, सारे साइंस वाला इशूज है, सारे इशूज को वहां पर आपको लिखना है। यानी 360 डिग्री पर पैराशूट, जैसे पैराशूट खुलता है, ठीक है, तो वही चीजें हैं कि आपके दिमाग की सारी दिशाओं में, मतलब आपकी जो रेंज होनी चाहिए वह काफी व्यापक होनी चाहिए। वह वन लीनियर नहीं होनी चाहिए, लीनियर नहीं होनी चाहिए, एक मोनोलीनियर नहीं होनी चाहिए कि जीएस में आप ऐसा करते हैं मोनोलीनियर, ठीक है, मोनोलीनियर नहीं होनी चाहिए। आपकी जो एस्से जो होगी वह क्या होगी,
मोनोलिनियर नहीं होगी कि केवल एक रेखीय एक दिशा में चीजों को आप लिख देंगे तो नहीं, अच्छा ऐसे अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। इसलिए पूरे 360 डिग्री पर होना जरूरी है और इसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब एक बार एक डेवलपमेंट हो जाएगा तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि मछली पकड़ना मछली मैं नहीं दूंगा आपको, मछली पकड़ने का तरीका सिखाऊंगा। मैं मछली नहीं दूंगा, मछली पकड़ने का तरीका सिखाऊंगा, जापानी कहावत है। तो वही चीजें हैं, मैं पर्टिकुलर कोई एक एस्से आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि एस्से का लिखने का तरीका डेवलप कर दूंगा। ये निबंध का क्लास स्टार्ट हो चुका है, 300 मार्क्स का जो एस्से इंट्रोड्यूस किया गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन 25 दिसंबर से चल रहा है। तो ऑनलाइन के लिए आप लोग रिपब्लिका ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के, और वहां पर आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। ठीक है, जहां कहीं प्रॉब्लम होगा तो 7678599093 ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है, इस पर आप कॉल कर लेंगे। और ऑफलाइन में भी पटना बोरिंग रोड सेंटर पर क्लासेज वगैरह चल रहा है ऑफलाइन में, इसमें आप आकर के बैठेंगे। ठीक है, तो इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस डेली 3, 4, 5 घंटे की क्लासेस चल रही है। 2 से 3 महीना टाइम लगेगा। ऐसे में हम लोग जितना भी 100, 150 मैक्सिमम ऐसे को हम लोग देख लेंगे हर एक कैटेगरी का, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस ढंग से चीजों को आप लिखते हैं। तो बात बाकी है कि मैं टॉपिक पर आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे हैंडल कैसे करते हैं उसका। ऐसे में क्या होता है कि इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, कंक्लूजन वाला पार्ट है, काफी महत्वपूर्ण होता है। इंट्रोडक्शन हमेशा, इंट्रोडक्शन जो आप करेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्रामेटिक होनी चाहिए, इमेजिनेटिव चीजें ज्यादा वहां पर अच्छे ढंग से आपको रखना है। कंक्लूजन भी लास्ट की काफी महत्वपूर्ण होती है, और बीच की जो आपकी जो चीजें होती है, जो मेन बॉडी, वह तो धमाकेदार होनी चाहिए ही, बिल्कुल 360 डिग्री पर होने की आवश्यकता वहां पर है। तो कैसे आप इंट्रोडक्शन खासकर एक बहुत ही अच्छा लिखेंगे, बहुत ही अच्छा, तब एक सामान्य शुरुआत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक इंप्रेशन आप स्टार्टिंग में सबसे पहले तो एक समझ डेवलप कि क्या मतलब एस्से में क्या डिमांड किस बात की है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, किस बात को पूछा गया है। और दूसरी बात है कि जो पूछा गया है, जो आपने समझा है, उससे रिलेटेड कोई आप कल्पना कर सकते हैं, कोई चीज इमेजिन कर सकते हैं, या जो आपका देखा हुआ सत्य है, अनुभव रहा है, उसको आप पुट करेंगे। ये चीजें जब हम लोग टॉपिक पर आएंगे तो समझ में आएगी कि कैसे मतलब इसको इंप्लीमेंट करना है। अभी तो आप थ्योरेटिकली चीजों को समझिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपका धमाकेदार होना चाहिए। कंक्लूजन में इस बात का ख्याल आपको रखना है कि वह क्या होना चाहिए। कंक्लूजन में लास्ट में जो एक मैं नई चीज जोड़ रहा हूं वह यह कि इस बात को आप ध्यान रखिए कि एज ए ब्यूरोक्रेट्स के रूप में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इस निबंध की जो मैसेज के रूप में कि उसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे लोगों को जो जनता आपके पास आएगी कैसे उसको देखेंगे, समझेंगे, उनके प्रति आपकी क्या रवैया रहेगी, और जो चीजें आपने ऐसे में देखा है, समझा है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। जब भी आपको मौका मिलेगा इसका तो इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, यह आपके एस्से में यह मैसेज चला जाना चाहिए। ये काफी महत्वपूर्ण है, और हर एक एस्से में मैं कोशिश करूंगा कि आपको यह जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच वाली जो लास्ट की जो चीजें हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच वाली जो लास्ट जो चीजें हैं वह कैसे आपके एस्से में आए, इस बात की मैं पूरी कोशिश मैं करूंगा। इस बात की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच वाली चीजें हैं ये आ जाए। एक काफी महत्वपूर्ण होगा और ये आपके मार्क्स को एकदम से बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि एस्से जो डाला गया है उसके पर्पस को आप देखेंगे तो उसमें ये चीजें काफी महत्वपूर्ण है। ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच यह मैं आपको डेवलप कराऊंगा। हर एक एस्से में चीजें कैसे वो पुट डालेंगे इसमें, जिसे हम कहते हैं ना आगे की राह या ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, वह एक झलक दिखला देना है ताकि उन्हें लगे कि नहीं, क्योंकि
एक ब्यूरोक्रेसी में जो चीजें जो पीटी में जांच नहीं हो पाता है, वो चीजें इंटरव्यू में भी उतनी जांच नहीं हो पाती है जितना 3 घंटे में एएसए में जांच होगा। तो वो चीजें आपको दिखा देनी है। बाकी निबंध से जो प्रोग्राम है ऑनलाइन, आप उससे जुड़िए, ऑफलाइन जुड़िए, नंबर हमने बता ही दिया है। और सर्टेनली इस ढंग से चीजों को आप लिखेंगे, बाकी तो मैं इस पर आऊंगा, तो 200+ मार्क्स से आपको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रहा है एसए का, तो ऑल इंडिया एसए कॉन्टेस्ट में मैं फर्स्ट अवार्ड भी आ चुका हूं। तो सर्टेनली इसका फायदा मैं आप लोगों को पहुंचाऊंगा, वो चीजें आगे ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है, और अच्छा मार्क्स आएगा।